स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है वो करंट अफेयर का दूसरा वीडियो है। जो हम करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं उसका दूसरा वीडियो है। ठीक है, आज जो हम देखेंगे वो रक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी देखेंगे। ठीक है, ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट को लेकर जो है स्पेशल हम ये सीरीज़ बना रहे हैं, जिससे कि आपको 10 नंबर में आपको यहाँ से फ़ायदा मिले। तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट में जो करंट अफेयर है उसका सिलेबस जो है वो आपका 10 नंबर में दिया गया है। और जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि हम जितना वीडियो डाटा देंगे आपको, कोशिश करेंगे कि आपको पूरे में से पूरे वहाँ से नंबर मिले। तो देखिए, मौका है आपके पास कि आप 10 में 10 नंबर वहाँ से पूरे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज इस वीडियो में हमने आपको क्या क्या कवर करने के लिए कहा है और किस तरीके से हमें पत्रिका और ये मैगज़ीन को पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पोर्शन है वो है हमारा रक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। ठीक है, रक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी में क्या है आपका कि देखिए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आईआईटी कानपुर में, कौन से में, आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप इनोवेशन एंड इनोवेशन सेंटर निर्माण, क्या है, निर्माण त्वरित कार्यक्रम शुरू किया गया। तो एक तो निर्माण कार्यक्रम याद रखना आपको, निर्माण कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो ये आपको याद रखना है कानपुर में। ठीक है, फिर है डेनियस बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बेवरियन नॉर्डिक की इम्बेनेक्स वैक्सीन, ये कौन सी वैक्सीन है, इम्बेनेक्स वैक्सीन। ठीक है, को यूरोपीय कमीशन में मंकी पॉक्स से सुरक्षा देने के लिए मार्केटेड कर दिया गया। तो यानी मंकी पॉक्स अभी तक बहुत चर्चा में चल रहा है, तो मंकी पॉक्स के लिए आपको याद रखना कौन सी है, इवेनेक्स वैक्सीन, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। भारतीय सेना ने एक्स स्काईलाइट नामक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया है। कौन था, एक्स स्काईलाइट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है किसने करा है, ये ऐसा आ सकता है भारतीय सेना ने। ठीक है, और इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है। चलिए सॉरी, तो यहाँ देखते हैं आगे क्या है। भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान पोत, ठीक है, आईएनएस विक्रांत मिला है। ठीक है, भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान पोत कौन सा है, आईएनएस विक्रांत मिला है। ये कहाँ पर है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है। भारतीय वायुसेना में कार्यरत मिग-21 बाइसन विमान को भारतीय वायुसेना ने 2025 से रिटायर करने की घोषणा की है। इन मिग-21 को कब करने की घोषणा की है, 2025। ठीक, भारतीय नौसेना की ऑल विमेन क्रू सदस्यों ने डोनियर 228 विमान को के जरिए उत्तरी अरब सागर पर निगरानी रखने की बात की गई है। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल यानी चिनाब शिल को गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, कहाँ पर, गोल्डन जॉइंट के जम्मू कश्मीर में। और इसका वितरण जो है वो टेस्ला सॉफ्टवेयर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसने कराया है, टेस्ला सॉफ्टवेयर ने। ठीक, भारत में पहली बार हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम कॉर्निया का सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है। ठीक है, खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया है। एक द्विसंयोजक मॉडर्न कोविड बूस्टर टीकाकरण को मंजूरी देने वाला देश का पहला जो देश बना उनका बन गया है ब्रिटेन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और क्या है। भारत ने श्रीलंका को एक डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है। किसने, भारत ने श्रीलंका को दिया है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, भारत ने अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने हेतु रूस में TU-160 बॉम्बर को खरीदने की घोषणा की है। ठीक है, अब इसकी स्पीड जो है वो 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को क्रू मॉडल फेयरिंग और हाई एल्टीट्यूड स्केप्स को सौंप दिया गया है। ये बात याद रखना है। ये मलेशिया का अपना पहला कार्य स्थापित किया गया है। HPCL ना हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए, ठीक है, प्रतिबंध की गई दिशा में उत्कृष्ट कदम उठाने के लिए संचोर राजस्थान में गोबर से बायोगैस परियोजना शुरू की है। ठीक है, DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस एयर टू एयर, ठीक है, यहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, आपको BLSR SAM। ठीक है, नेक्स्ट में गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प का उत्पादन करने हेतु IIT गुवाहाटी ने एक नई विधि विकसित की है। गन्ने की पेराई के बाद निकलने वाले बगास से चीनी का विकल्प जाइलिटोक तैयार किया जाता है। ठीक, रक्षा आपका है, रक्षा अधिकरण परिषद ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को डोर्नियर विमान CU-30 MKI एरो इंजन के निर्माण की मंजूरी दी है। तो यहाँ से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीधे एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे देखते हैं क्या है आपका।
यह है आपका, भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम के मध्य रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। तो अग्नि 4 बहुत मोस्ट है, जब भी अग्नि की सीरीज कोई होती है तो वहाँ तक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे है DRDO तथा द्वारा चांदीपुर तट में वर्टिकल एयर टू मिसाइल यानी कि रेंज सरफेस वर्टिकल इमेज, ये आपका आ गया, सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। पीछे भी बात की है। CDEC और IIT गांधीनगर संयुक्त रूप से परम अनंत नामक एक सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है। ठीक है, ये भारत का सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर, सबसे ऊपर कंप्यूटर है। ठीक है, दुनिया में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की टॉप 50 में कितने स्थान पर है? 59वें स्थान पर। और सबसे नंबर 1 पर जो है वो कौन है? कंप्यूटर फ्रंटर, जापान के सुपर कंप्यूटर फुगागू को पछाड़ा है, ये अमेरिका का है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका कि भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु समकक्ष पृथ्वी सेकंड मिसाइल का ओडिशा तट पर परीक्षण किया है। कौन सा? पृथ्वी 2 का। ठीक है, और ये कितना है? 250 किलोमीटर इसकी लगभग क्षमता मारक है। चीन ने फ्यूजियान नामक अपना तीसरा विमान वहन पोत लॉन्च किया है, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट। और ये सबसे उन्नत और पूरी तरीके से स्वदेशी नौसैनिक लॉन्च। ठीक है, स्वदेशी नौसैनिक लॉन्च, यहाँ से याद रखने वाली बात है। फिर है, भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने के बीच चौथा और ऑर्डिनेंट पेट्रोल अभ्यास बंगाली खाड़ी में आयोजित किया गया। फिर ये देखो अक्टूबर में शुरू किया गया था। बैटरी चलने वाला डुअल मेट्रो नवदूत नामक पश्चिम मध्य रेलवे में चला है, पहला बना है। यहाँ पर ऐसा मान के चलिए कि यहाँ 30 की स्पीड चलेगा और 18 डिब्बे खींच सकता है। ठीक है, लोकोमोटिव ने इसे शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट में है, भारत के प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को अगस्त 2022 में बेड़े में शामिल कर लिया है, और ये सबसे बड़ा, सबसे जटिल युद्धपोत है। रक्षा मंत्रालय ने मुंबई में 2 युद्धपोत, एक तो सूरत और एक उदयगिरी को लॉन्च किया है। कहाँ पर? रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, मुंबई में शुरू किया है। फिर है, यह पहला अवसर है जब 2 स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया। सूरत P-15V श्रेणी का चौथा निर्देशित मिसाइल है, ध्वंसक है, और ये P-17A श्रेणी का दूसरा। ठीक है, वैज्ञानिकों की एक टीम ने लद्दाख में हिमालय के पहाड़ों पर एक मैडसोइडे सांप की जीवाश्म खोजे हैं, ये अच्छी बात है, ये विलुप्त हो चुका था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है, भारतीय तटरक्षक बल ने नेंदुवेरी कोच्चि के तट पर वायु एक्सल दूसरा एयर स्क्वाड ड्राइव का मिशन लाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ही देखने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। अब देखते हैं कुछ सैन्य युद्ध अभ्यास। ठीक है, कुछ सैन्य युद्ध अभ्यास देख लेते हैं, कहाँ पर किसके साथ हुआ है, आयोजित स्थल क्या है और अभ्यास क्या है। ठीक है, इसमें कुछ जानकारी। तो देखिए, गगन स्ट्राइक जो है ये भारत का है, पंजाब में आयोजन स्थल है, थल सेना वायुसेना क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। कांकड़ जो है बहुपक्षीय, ये भी इतना ध्यान न दो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अभ्यास 2022, ये अच्छा है आपका। अभ्यास 2022 जो है ये भारत अमेरिका के बीच हुआ है, चेन्नई में हुआ है, और तटरक्षक बल ने किया है। फिर GMAX छठा संस्करण 2022 में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत जापान का है, देखो जैसे जापान यहाँ से, जैसे जापान ऐसे इंडिया जापान हो जाएगा। छठा हुआ है बंगाली खाड़ी में, नौसेना का है। ठीक है, समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है भारत और जापान का है, अंडमान निकोबार में हुआ, इसको भी छोड़िए। 18वां ये भी छोड़िए। ठीक है, 18वां युद्ध अभ्यास ये भी छोड़िए आप। अब आपको याद रखना 13वां ब्रज प्रहार अभ्यास। ठीक है, ब्रज, तो यहाँ पर भारत और अमेरिका। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये देख लेना, थलसेना का है। फिर आप बोस्टॉक ये भी छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अब है एक्स संप्रीति यानी पूर्व संप्रीति 10, ये भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच में थल सेना का ये है। तो जो काम के हैं उन्हीं को हम देखेंगे, और ज़्यादा हम इसमें ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और 38वां जो है इंडिया इंडो कॉरपोरेट, ये युद्धाभ्यास हुआ है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, अंडमान सागर में हुआ है, नौसेना का है। ठीक है, बोगो सागर ये मोस्ट है, वो सागर मोस्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, और ये बांग्लादेश में हुआ, पोर्ट उसमें नौसेना का हुआ है। ठीक, एक्शन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नोवा, आपका जो नोवा खंजर अभ्यास है ये मोस्ट है। खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान का है, और बहलोल हिमाचल प्रदेश में हुआ है, थल सेना का है। फिर वरुण अभ्यास ये भी मोस्ट है, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, अरब सागर में है, नौसेना इसके साथ हुआ है। ये आपका वृत्तियान इच्छा नहीं है। फिर आगे है प्रस्थ अभ्यास, प्रस्थ अभ्यास जो है भारत का है, मुंबई में हुआ है, नौसेना वायुसेना तटरक्षक बल तीनों ने इन्होंने किया है। फिर है सुरक्षा कवच, कहाँ पर है? सुरक्षा कवच है भारतीय नौसेना महाराष्ट्र पुलिस के बीच में हुआ है, इतना कोई खास नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे वो है आपका सिनलैक्स, ये देखो, सिरे से श्रीलंका, IN से इंडिया, और ई से एक्सरसाइज, यहाँ से SL से हो जाएगा श्रीलंका, IN से हो जाएगा इंडिया, और EX हो जाएगा एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हो गया नोवा, भारत श्रीलंका के बीच में हुआ, विशाखापट्टनम में, नौसेना का है। वायु शक्ति अभ्यास 2022 भारत का हुआ है, पोखरण में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। मिलन 2022 मोस्ट है,
बहुपक्षीय समझो है, विशाखापट्टनम में हुआ था नौसेना का। एक्स धर्म गार्जियन तीसरा संस्करण है, याद रखना है। एक्स धर्म गार्जियन भारत जापान का होता है, ठीक है। बेलगांव कर्नाटक में हुआ है। ईस्टर्न ब्राइड 5, ये इतना मोस्ट नहीं है, छोड़िए इसको, ठीक है। पश्चिमी लहर, ये भी छोड़िए, ठीक है, ये भी कोई खास नहीं है, ठीक है। पश्चिमी लहर ये भी छोड़िए, आपका ये आपका हो सकता है कोंकण शक्ति, ये मोस्ट है। कौन सा है? कोंकण शक्ति 2021 मोस्ट है, भारत इंग्लैंड के बीच में है, अरब सागर में है, थल सेना ने, ठीक है। सिटमैक्स, थर्ड सिटमैक्स, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर, एस सिंगापुर, आई से भारत और टी से थाईलैंड, ठीक है। और मिलन एक्सरसाइज तो अंडमान निकोबार में नौसेना का हुआ है। 15वां दोस्ती अभ्यास 2021, ये मालदीव, भारत श्रीलंका मालदीव में हुआ है। अजय बरेर मोस्ट है, अजय बरेर जो है बिल्कुल मोस्ट है, भारत ब्रिटेन का होता है, उत्तराखंड में हुआ है। तो ये कुछ खास जो मोस्ट थे वो आपको बता दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी में, यानी कृषि से जुड़े जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये है कि हम यहाँ से कवर ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि जिससे कि हमें आसानी से हो जाए। तब देखिए क्या है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 में इसका आयोजन जो किया गया वो 1 से 3 मार्च 2021 को किया गया। उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। इतना कोई खास नहीं, 2021 का एग्जाम में कम मुश्किल से पूछ जाएगा। फिर है MACS 1407, सोयाबीन की कीट प्रतिरोधी प्रजाति है, ठीक है। MACS अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है ये, इतनी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। इसका सहयोगकर्ता जो है वो कौन है? इसका सहयोगकर्ता जो है वो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन जो है वो किया गया है। अब इसका जो बागवानी स्टार्टअप है, स्टार्टअप इंडिया के लिए किया गया है, ठीक। फिर केंद्रीय बजट 2022 और 23 के अनुसार पूरी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान, ये बहुत मोस्ट है, ये बहुत मोस्ट है। सकल कृषि क्षेत्र में जो कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, 3.9% की। फिर PM किसान पोर्टल पर कुल 11.64 करोड़ अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया, ये भी मोस्ट है, ये भी ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। वित्त वर्ष 2020-21 में 3 किस्तों में कितने रुपए करोड़ आदमी थे 3 किस्तों का लाभ लेने के लिए? 10.04 करोड़ किसानों को मिला था ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपका ये विश्व में सर्वाधिक कीटनाशी रसायन का प्रयोग ताइवान करता है, 17 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में शीर्ष 5 कीटनाशक जो प्रयोग करने वाले हैं वो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है भारत में, फिर दूसरे में पंजाब है, तीसरे पर हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो देखिए अगर हम बात करें विश्व लेवल पर तो कौन करता है? ताइवान। और भारत में देखा तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग करता है, ठीक। यहाँ पर कुछ व्यय है और योजना है। तो PM आवास योजना के अंतर्गत हमने 48,000 करोड़ रुपये का व्यय किया है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपये का व्यय किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए हमने 68,000 करोड़ का व्यय किया है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 12,594 करोड़ का व्यय किया है। और उर्वरक सब्सिडी के लिए 10,05,222 करोड़ रुपये का लॉन्च किया। 2019-20 में भारत के समग्र निर्यात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी जो 11.2% है। कृषि योग्य कुल भूमि की दृष्टि से अगर देखें तो 5 राष्ट्र शीर्ष पर हैं। सबसे ज़्यादा कृषि योग्य है वो अमेरिका में, फिर भारत में, फिर चीन में, फिर रूस, ब्राज़ील। तो यहाँ पर क्या है कि अमेरिका, भारत, चीन, रूस और ब्राज़ील, ये नंबर 5 बड़े ऊँचे देश हैं जहाँ पर कृषि योग्य भूमि है। कृषि योग्य प्रतिशत पर देखा तो बांग्लादेश प्रथम राष्ट्र है और 5वें स्थान पर कौन है? भारत, ठीक है। अब देख रहे थे मुख्य फसल और अग्रणी राज्य कौन कौन है। चावल उत्पादन में राज्य में जो है पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे पर, पंजाब तीसरे पर। गेहूं उत्पादन शीर्ष में जो है उत्तर प्रदेश पहले पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर और पंजाब तीसरे पर। मक्का उत्पादन शीर्ष राज्यों में जो है कर्नाटक पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश, ठीक है, तीसरे पर जो है तेलंगाना। दलहन उत्पादन में शीर्ष राज्यों में अगर देखें तो राजस्थान पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, ठीक है। अगर देखें तेलंगाना के मामले में, तिलहन के मामले तो उत्पादन शीर्ष राज्य में अगर राजस्थान देखें पहले नंबर पर, गुजरात दूसरे पर, मध्य प्रदेश तीसरे पर। नारियल के शीर्ष उत्पादन में देखें तो केरल पहले पर है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये इनका रूप है। तंबाकू में गुजरात पहले हो गया, कर्नाटक को पीछे छोड़कर और आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर, ठीक है। फल उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश ऊपर हो गया है, महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर, गुजरात, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। सब्जी उत्पादन में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया इनने, और मध्य प्रदेश और बिहार को, ठीक है। अगर देखें चीनी उत्पादन में तो अब महाराष्ट्र ऊपर हो गया है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, कर्नाटक तीसरे पर। तो अब हम देखते हैं कुछ नीति विधेयक जो हमारे क्या हैं।
तो नीति विधेयक के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो नीति विधेयक में हमारा क्या करना है कि नीति विधेयक में हमारा तो सबसे पहले आपकी आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समझ गए नहीं, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब इसमें बात करते हैं क्या है इसका। तो मंजूरी जो मिली है इसको 2020 में मिली है। ये 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, 1986 के स्थान लेगी और के कस्तूरी रंगन ने तैयार की गई है। यहाँ से बात आ गई। फिर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत अगर हम बात करें छठी कक्षा से है, इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी और इसमें 5-3-3-4 जो है 5-3-3-4 में 3 से 8 तक 5वीं, 8 से 11 तक तीसरी, ठीक है 3 वर्ष की, और फिर 14 से 11 से 14 3 और 14 से 18 तक ये वाला पाठ्यक्रम रहेगा इसमें, ठीक है। भाषा मातृभाषा शिक्षा की शुरुआत ग्रेड 5 तक मातृभाषा होगी, स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा शिक्षा तौर पर त्रिभाषा फार्मूला रहेगा, ठीक है। प्रोफेशनल मानक जो है शिक्षकों के लिए 2022 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। UG शिक्षण परियोजना में 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष के लिए एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 4 वर्ष बाद शोध के साथ स्नातक मिलेगा। अगर मुख्य तथ्य बात करें तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वतंत्र स्टेट कुल अथॉरिटी का गठन होगा। नीति का लक्ष्य शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में होगा, 26.3% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। और मानव संसाधन विकास के विषय में भी बात की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। नया शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया इसका नाम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। विद्युत संशोधन विधेयक 2022, इसमें क्या है तो ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने 8 अगस्त को लोकसभा में विद्युत संशोधन 2022 पेश किया बिजली वितरण क्षेत्रों में बदलाव के लिए, ठीक है। इसमें एक बात की गई है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है और कोई ज़्यादा याद करने वाली बात है नहीं, बस आपको याद रखना कि इसकी कौन सी धारा थी, पहली धारा थी, ठीक है। ठीक, इसमें आगे देखें तो विधेयक द्वारा एक नई धारा 60A जोड़ दी गई है और इसमें कोई नए लाइसेंसधारियों के ऊपर इस पर कार्रवाई क्रॉस सब्सिडी की बात की गई है। यह बिल अधिनियम धारा 62 में संशोधन करती है, 1 वर्ष के लिए ग्रेडेड रिविजन के लिए बताती है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर देखें तो हम आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक, आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक, इसमें क्वेश्चन वैसा आने की उम्मीद है नहीं, मगर फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर क्या 28 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया गया है। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 पेश किया गया है। अपराध गिरफ्तारी दोषी अपराध को रिकॉर्ड रखने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी की अनुमति दी गई है। इसमें क्या है यूनिफाइड पहचान पत्र से जुड़ा विधेयक होगा ये, ठीक है। बायोग्राफिक डिटेल से सुरक्षा रखनी होगी। यह बिल अपराधियों के ऐसे अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए पुलिस को उनके अंगों के निशानों की माप लेने के लिए भी अधिकार देता है। इसके अंतर्गत अपराधियों की उंगलियों के निशान, पैरों के व हथेलियों के निशान, फोटोग्राफ, जैविक नमूने, आँख की पुतली, रेटिना स्कैन, दस्तखत व लिखावट के जुड़े सभी सबूत सुरक्षित रखे जाएंगे। इस विधेयक के अंतर्गत किसी भी निवारण निरोध कानून के तहत दोषी ठहराए गए, गिरफ्तार किए गए और वे पकड़े गए किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारी को माफ देने की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब देख लेते क्या है आगे। इस विधेयक में मौजूदा कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को निरस्त किया गया है और पूर्व के कानून से केवल फिंगर एवं फुटप्रिंट लेने की ही इजाज़त थी, इसलिए कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जो है मजिस्ट्रेट के आदेश पर अब बाद में फोटोग्राफ के लिए जाने का प्रावधान भी था, ठीक है। आगे राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी RNA, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी RNA के गठन को अभी मंजूरी दी है और किसके अंतर्गत, तहत के अंतर्गत दी, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया की बहुभांति आधार है, ठीक है। देख लेते हैं आगे क्या है। देख रहे हैं कि NRA जो रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, SSC, RRB सहित IBPS आदि शामिल होंगी भर्ती इसमें, और इसकी गठन की मंजूरी के लिए 15-17 करोड़ रुपये और उम्मीदवारों को CIT में भाग लेने के लिए अफसरों की संख्या में कोई सीमा नहीं होगी, ठीक है। गैर तकनीकी पदों में माध्यमिक शिक्षा आदि के लिए संचालन होगा। SET-CET 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, ठीक है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ CET स्कोर के आधार पर राज्यों में युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 आ गया है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन 2021 में लोकसभा में मंजूरी दी है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में केंद्र द्वारा निर्दिष्ट किसी भी पौधे को, प्रजाति को जानबूझकर तोड़ने, उखाड़ने, नुकसान पहुँचाने, नष्ट करने, एकत्र करने, बेचने या स्थानित करने पर प्रतिबंध करता है, ठीक है। पहले ऐसा होता जानबूझकर, तो अभी इसमें संशोधन कर दिया है। पिछले 8 वर्षों में देश के संरक्षित क्षेत्रों में संख्या बढ़कर 693 से बढ़कर 987 हो गई है, ठीक है। बढ़िया चीज़ है। देख लेते आगे। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 में वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन का प्रस्ताव है, ठीक है। ये घरेलू पशु चाराई और इसमें इसके तहत गैर निषेधात्मक माना जाएगा इनको, ठीक है। कृषि कानून निरस्त अधिनियम, ये बहुत मोस्ट है। ये भी जो कृषि कानून लिए गए थे उनको निरस्त कर दिया गया है। यह मानसून सत्र में लिया गया है,
ठीक है, 3 विधेयकों को वापस लोकसभा राज्यसभा पारित किया गया था। भाजपा की सहयोगी अकाली दल की नेता सिमरन कौर बादल ने इस विधेयक के विरोध में खाद्य प्रसंग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कृषि सुधार हेतु निम्न में 3 विधेयकों को मंजूरी दी गई थी। पहला क्या था? कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक। इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर बिना किसी रुकावट दूसरे राज्यों में भी फसल की खरीद बिक्री कर सकते हैं। फिर दूसरा, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं में कृषक। देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव था। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। इसमें अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से भी स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। नोट: 29 नवंबर 2021 को तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। ये डेट आपको याद रखनी है, 29 नवंबर वाली डेट याद रखनी है। विधेयक पारित कर दिए तो संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है। तत्पश्चात यह कृषि कानून अधिनियम 2000 कहलाया गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से कृषि कानून के बारे में थोड़ी सी जानकारी पता चल गई है कि कैसे इनको निरसित किया गया, कैसे इनको हटाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं भारत में जो है, भारत में एवं विश्व में प्रथम जो है वो क्या है। देखिए, दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज ये बाकलोंग वियतनाम में है। इसकी लंबाई 632 मीटर है। भारत का पहला अमृत सरोवर ये पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश में है। ये बाना एग्जाम आने वाला है। देश का पहला वैक्यूम सीवर सिस्टम आगरा यूपी में है। तटस्थ कार्बन खेती करने वाला पहला राज्य जो है वो केरल है। ठीक है, भारत की पहली, अगर हम बात करें यहाँ से, भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट ये कहाँ पर है? ये आपकी जयगढ़ महाराष्ट्र में है। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक बेंगलोर में है। केरल का पहला कारबा ये आपका बागा मोन इडुक्की में है। भारत का पहले कंज्यूमर गुड्स कंपनी डाबर इंडिया, कौन सी है? डाबर इंडिया है। मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक जो है, दुनिया का पहला बैंक जो है वो जेपी मॉर्गन है। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर जो है कोच्चि केरल। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में है। और ये देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है वो कहाँ पर? सिरोही गाँव गाजियाबाद। यहाँ भारत का पहला ओपन लोक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में है। ये खुला एक पर्यटन वो है संग्रहालय। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट केरल उच्च न्यायालय में। भारत का पहला एलपीजी सक्षम धूम्रपान जो है हिमाचल प्रदेश है। ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजम जिला ओडिशा है। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन जो है संगई शहर चीन में है। भारत का पहला स्वास्थ्य लोकर डॉक प्राइम आयुष्मान भारत डिजिटल है, जिसे लॉन्च करता है इसका। भांग के कब्जे की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश माल्टा। और भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला जो है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जो है पीलीभीत शहर में है। बांसुरी पीलीभीत शहर में है। और देश का 4 रनवे वाला एयरपोर्ट जो है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ सुधार देख लेते हैं, क्या सुधार हुए हैं। यानी कि 2021 में विभिन्न ऑपरेशन हुए हैं, उनके सुधार देख लेते हैं क्या है। ऑपरेशन 8 आरपीएफ ने शुरू किया है। ऑपरेशन 8 आरपीएफ ने शुरू किया है। ये बच्चों और महिलाओं के तस्करों को चुंगल से बचाने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा ये भी आरपीएफ ने शुरू किया है, यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ऑपरेशन सतर्क ये रेलवे सुरक्षा बल ने यानी आरपीएफ ने शुरू करा अवैध तंबाकू उत्पादन के परिवहन को पर रोक लगाने हेतु। ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध ये आरपीएफ ने शुरू किया है, ये भी अवैध टिकटिंग पर रोक लगाने के लिए। ऑपरेशन गंगा ये विदेश मंत्रालय में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मदद में। ऑपरेशन देवी शक्ति मोस्ट है, विदेश मंत्रालय अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए। ऑपरेशन नमस्ते नौसेना ने फिर भारतीय सेना ने शुरू किया है खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन विदेश मंत्रालय ने विदेश में फंसे भारतीयों को घर लाने के लिए। ऑपरेशन प्रभा ये कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड ने शुरू किया है पास एयरपोर्ट पर बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। ऑक्सीजन से भरे कंटेनर में मेडिकल सप्लाई विदेश से भारत में तीव्र गति से शिपिंग करने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कंडीशन है। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हमारा जो है वह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड विज्ञान क्या है। तो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर मौजूद चंद्रयान 2 विसर्स क्षेत्र सॉफ्ट एक्सरेज स्पेक्ट्रम मीटर नामक उपकरण से सौर प्रोटॉन घटकों का पता लगाया है। किसके द्वारा? एक्सरे स्पेक्ट्रम मीटर नामक उपकरण से। ठीक है, इसके अनुसार इसकी सहायता का कोरोनल मास इंजेक्शन ठीक है कभी पता लगाया जाएगा। सोलर फ्लेयर्स सूर्य का वातावरण के विद्युत चुंबकीय वितरण का तीव्र विस्फोट है। यह सूर्य के सर्वे क्षेत्र में होने वाली है। फिर सोलर फ्लेयर्स
को उनकी शक्ति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। सबसे छोटा ए क्लास का और बी सी डी एक्स में कर गया है। एम क्लास फ्लोर जो है वो सी क्लास फ्लोर की तुलना में 10 गुना अधिक है, तो जबकि बी क्लास फ्लोर की तुलना में 100 गुना। कितने गुना है? 100 गुना। ठीक है, देख लेते हैं अब आगे फिर क्या है। आगे कंडीशन है नासा। ठीक है, नासा द्वारा 5000 ब्रह्मांडों की पुष्टि। हाल ही में नासा द्वारा 65 ब्रह्मराहों की खोज की घोषणा की है। इस प्रकार नासा के अनुसार अब तक खोजे गए ब्रह्म ग्रहों की कुल संख्या 5000 से अधिक हो गई है। इस नए खोज के 65 ग्रहों का अध्ययन जीवन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाएगा। सैन्य निर्माण 3D प्रिंटिंग, ये मोस्ट है। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा MES ने गांधीनगर और जैसलमेर में 3D रैपिड निर्माण तकनीक का प्रयोग कर 2 घर बनाए हैं। MES भारत की रक्षा अवसंरचना विकास एजेंसी है। इस संरचना में चेन्नई स्थित स्टार्टअप त्वष्टा का सहयोग लिया गया। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट है त्वष्टा का। ठीक है, त्वष्टा एक गैर लाभकारी संस्था है। फिर देख लेते हैं क्या कंडीशन है। सौर मंडल के बाहर बृहस्पति से बड़े ग्रह की खोज की गई है। अहमदाबाद गुजरात स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के अध्ययन में 17 नवंबर 2021 को सौर मंडल के बाहर तारे की परिक्रमा करने वाले बृहस्पति से भी एक बड़े ग्रह की खोज की है। यह ग्रह सौर मंडल के बाहर 75 वर्ष प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रह द्रव्यमान बृहस्पति से 1.4 गुना है। यह ग्रह एक बूढ़े तारे के चक्कर भी लगा रहा है जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना है। उक्त तारे को HD 82139 नाम से जाना जाता है, इसलिए इस ग्रह को TOI 1789V या HD 28139V के नाम से भी जाना जाता है। ये आ सकता है। टीम की खोज नेतृत्व जो है अभिजीत चक्रवर्ती ने किया है। रूस द्वारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण हो चुका है। रूस द्वारा, ये वाली बात याद रखना, 15 नवंबर को हुआ था एक सैटेलाइट मिसाइल। ठीक है, रूस के परीक्षण में इसे पुराने सैटेलाइट की धरती पर नीचे कक्षा उड़ा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट में है इधर रूस ने यह परीक्षण एक पुराने उपग्रह कोसमोस 1408 को नष्ट कर दिया। यह उपग्रह 1982 में लॉन्च किया गया, कुछ वर्षों में निष्क्रिय किया गया था। चीन द्वारा पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगू लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा? चीन द्वारा। ये वाला एग्जाम में आ सकता है। चीन के 5 नवंबर 2021 को जारी किया था। सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इसमें। ग्वांगू जो उपग्रह लॉन्च 6 मार्च 6 को वाहन रॉकेट है। यह दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है चीन द्वारा 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च की हैं। 6 नवंबर 2021 को हुआ है। इसमें सैटेलाइट ओगान 35 श्रेणी के हैं। ये बात याद रखनी है। अन्य तथ्य में अगर देखें तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष में इसरो ने गगनयान कार्यक्रम हेतु मानव रटेस्ट ठोक रॉकेट बूस्टर, ठीक है, की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। फिर है बेंगलोर स्थित अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार HS-200 उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK3 KS-200 रॉकेट बूस्टर का मानव स्टेज किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ तो कोई इमरजेंसी सैटेलाइट बस याद रखना और कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। फिर यहाँ श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश सतीश धवन है, बस ये ईंधन ठोस ईंधन आधारित दूसरा बूस्टर, ये याद रख लेना। ठीक है, और इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए ये अच्छा होगा क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, ईरान ने के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पृथ्वी 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर-2, ये वाला मोस्ट है, नूर-2 के लिए को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और ये दूसरा सैन्य उपग्रह बना है। ठीक है, दूसरा सैन्य उपग्रह। चलिए अब देख लेते हैं कुछ मिशन, इसरो के जो मिशन है उन्हें देख लेते हैं। इसरो के मिशन, तो इसरो ने 5 अगस्त इसकी स्थापना हुई थी 1969 में भारत के छोटा तकनीकी विश्व राष्ट्र बनाने के लिए। अधिक सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1971 में श्रीहरिकोटा में इसका जो है मुख्यालय लॉन्च हुआ है। ठीक है, मुख्य लॉन्च केंद्र था ये इसरो का। फिर है दृढ़ प्रणाली, इसकी स्थापना 87 में हुई, त्रिवेंद्रपुरम में हुई है, कोई खास बात नहीं है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र 1972 में अहमदाबाद में है ये। ठीक है, फिर आपका एक सुदूर संवेदन केंद्र जो है 2008 में हैदराबाद में है और दूसरा जो है सुदूर संवेदन संस्थान जो है वो कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, इसरो का आगामी जो मिशन है वो क्या है, इन पर थोड़ा सा नज़र मारते हैं, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। RISAT AB यह 2023 में होगा। यह एक रडार इमर्जिंग उपग्रह है। ये भू मानचित्र पृथ्वी के अनुसार मिट्टी के नमूने के लिए ये आधारित है। आदित्य L1 2023 में लॉन्च होगा। सौर कोरोना का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष मिशन होगा। गगनयान 2023 में जाएगा, ये भारतीय दल का अंतरिक्ष यान है।
ठीक है। इसरो और HAL द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। शुक्रयान 1 जो है 2024 में जाएगा। ये शुक्र के वायुमंडल का पता लगाने के लिए, अध्ययन करने के लिए जाएगा। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन 2024 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाएगा। ठीक है। फिर है मंगलयान 2 2024 में मंगल ग्रह के प्रक्षेपण, दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है ये। ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में इसरो के द्वारा महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किए गए हैं। ठीक है। DSEO-1 ये 2022 में किया गया है। इसका प्रक्षेपण यानी PSLV-53, यह सिंगापुर के 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है इसने, इसरो के। फिर है GSAT-24 तो ये जून में हुआ है, एरियन 5 के द्वारा उड़ा है। यहाँ पर भी फ्रेंच गुआना में कोरू में किया गया है इसका। ठीक है। यह है EOS-4 फरवरी 2022 को हुआ है इसका। और ये PSLV-C52 है, प्रक्षेपण 7 है। ठीक है। इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है। आगे देखें तो अमेजोनिया 1 फरवरी 2021 को, ये PSLV-C51 यह ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। CMS-01 दिसंबर 2020 में इसको इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया संचार उपग्रह है। ठीक है। आगे देखते हैं आगामी मिशन और क्या है। नासा द्वारा आगामी मिशन, तो देखिए नासा द्वारा आगामी मिशन क्या है वो ये देख लेंगे। निशार 2023, इसे नासा और इसरो ने संयुक्त मिशन है ये। इसका उद्देश्य पृथ्वी की निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित करना है। लूनर टॉर्च 2022 का है। इस मिशन का है नासा और स्पेस लॉन्च सिस्टम एप्लीकेशन मिशन 1 उड़ान के लॉन्च द्वारा आयोजित किया जाएगा। फिर है यूरोपा क्लिपर 2024, यह पृथ्वी के उपग्रह यूरोप के विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है। फिर है DAVINCI 2029, यह शुक्र के ग्रह के कठोर आवरण का पता लगाएगा। तो ये अभी तक जो थे नासा से आज हमने जो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, ज़्यादातर जितने भी टेक्निकल क्षेत्र के करंट अफेयर था उससे हमने कोशिश की कि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों को जल्दी से याद नहीं होते। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।